अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रॉलिन वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से फील्ड विजिट किया गया है। वॉर मिनिस्टर और लॉरिक हिल्स गैरेजन का दौरा किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। आपको अपडेट करें, बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। जिसको बाप कहते हैं उसके खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सारा झगड़ा फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ था। मज़मूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात रूनुमा किए गए। उनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं है। इनकी इंतशार की सियासत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिब भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज मुलव्विस से मोहतात रहें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानी खिताब में कहा, सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान आर्मी और SIFC वो इदारे हैं जो मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। चाहे हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ हो, हम पोस्ट तो कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इन चीजों से हम पाकिस्तान को कमजोर कर दें। आपका एक लिखा हुआ लफ्ज पाकिस्तान के वकार को बढ़ा सकता है और एक गलत लफ्ज पाकिस्तान के वकार की इज्जत को नीचे कर सकता है। तो अपने वतन से मोहब्बत अगर करनी है तो उसकी बुराइयां हों भी तो उन पे पर्दा कर। इस मुल्क को चलने दें। पाकिस्तान हम सबका है और पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बारादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चरर्स प्रोग्राम से खिताब। कहा कि मेरी वालदा ने बदला नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करेंगे। अरमगान के एतराफ़ और आला कत्ल की बरामदगी के बाद मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में तेजी आ गई है। मकतूल की कब्र कुचाई के बाद मज़ीद होशरुबा इंकशाफात सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एडी कब्रिस्तान मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुतालिक मजीद शवाहिद उगलने को है। अदालती अहकामात के बाद मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई कर ली गई। मकतूल के जिस्म से नमूने हासिल कर लिए गए। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया था। डॉक्टर समिया, डॉक्टर श्रीचंद और MLO डॉक्टर कामरान शामिल हैं। हब पुलिस की जानिब से 12 जनवरी को मुस्तफ़ा की लाश लावारिस करार देकर एडी हुक्काम के हवाले की गई थी। मुस्तफ़ा आमिर की लाश 16 जनवरी को केमाड़ी एडी कब्रिस्तान में दफन कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज मरकजी मुल्जिम ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ किया था। अरमगान के मुताबिक मुस्तफ़ा को पहले रॉड से मारा गया, फिर जख्मी मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके आग लगा दी गई। एक और अहम पेशरफ्त इस केस से मुतालिक ये भी हुई है कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वजह मौत के तयन के लिए लाश के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद काशान। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं ये बताइएगा, और साथ साथ जो टीम वहाँ पर पहुँची है उनकी जानिब से क्या बताया गया है? बिल्कुल देखें, अदालती अहकामात के बाद आज 3 रिपोर्ट की जानिब से मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जा रही थी। कब्र कुशाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुस्तफ़ा के जिस्म के सैंपल्स जो हैं वो भी मेडिकल बोर्ड की जानिब से हासिल कर लिए गए। जबकि अब ये टेस्ट जो मेडिकल बोर्ड की जानिब से यहाँ पर कब्र कुशाई की जा रही थी, उसके जो सेल्स हैं उसको लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ पहले जो है मुस्तफ़ा की वालदा का जो है DNA लिया था उसको मैच किया जाएगा। जबकि सैंपल से जो है वजह मौत के तयन के लिए मुस्तफ़ा आमिर की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। जबकि लाश जो है वो मजिस्ट्रेट की जो मजिस्ट्रेट ज़िला गर्मी उनकी निगरानी के अंदर उसके सैंपल्स वगैरह लेके यहाँ पर उसका अमल शुरू कर दिया गया। जब से अब तक कुछ देर में जो है मुस्तफ़ा की जो बॉडी है उसको जो
ईदी के सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा और मज़ीद भी तफ्तीश की जा रही है। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा के वालिद भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और एडिशनल पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की निगरानी में जो है उसके सैंपल्स हासिल लेकर बॉडी को जो है बॉक्स में मुंतकिल कर दिया गया और यहाँ से जो इसका अमल जो मुकम्मल तौर पर ईदी हुकाम की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया और जो उनकी बॉडी वहाँ से मिली थी उसको अभी ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। कुछ ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आम खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हब पुलिस भी जाग गई है। SSP हब ने SHO को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक गाड़ी कराची से दाखिल होकर दरीजी तक कैसे पहुंची, दरीजी में गाड़ी जलाई गई, पुलिस को कैसे पता न चला। SSP गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कमेटी DSP की सरबराही में कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल्यूस बाबर से। जी बाबर, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जिसकी गाड़ी जो है वो दुरेजी लेंडानी के मकाम पर जो है वो 11 तारीख को मिली थी। 12 तारीख का इसका मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जो है SSP हब जो है सैयद फाजिल शाह बुखारी ने अब जो है वो 5 रुकनी कमेटी बना दी है जो कि 5 रोज के अंदर अंदर जो है इसका तयन करेगी। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। SSP हब के इस हवाले से कहना है कि दुरेजी तक ये गाड़ी कराची से दुरेजी तक पहुंची कैसे, जलाने के बाद पुलिस को इल्म कैसे ना हुआ और मिलने के बाद जो है इसकी इंक्वायरी में इतनी गफलत क्यों बरती गई और अब तक जो है वो पता कैसे ना चल सका कि गाड़ी किसकी और लाश किसकी है। जी नुमाइंदा बोलीस बाबर नसीर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची के सबसे बड़े मसले पर बात करेंगे। कभी डंपर कभी टैंकर, हैवी ट्रैफिक कराची वालों के लिए मौत का पैगाम ला रहा है। बफर जोन के इलाके में एक और जान चली गई है। 8 साला बच्चे को रोंदा गया। क्या अहले खाना, क्या अहले मोहल्ला, अलमनाक मौत सबको गमगीन कर गई। पानी लाया और जिंदगी ले गया। कराची का नन्ना शहरी हैवी ट्रैफिक का शिकार बना। 10 साला साइम टैंकर से पानी भर रहा था कि दब कर कुचला गया। हादसा हर आंख कशबार और हर दिल गमगीन कर गया। बच्चे के चचा ट्रकों पर पाबंदी का मुतालबा कर गए। ये ट्रक वालों पे पाबंदी लगाएं भाई। ये ट्रक ये कह के थक गए भाई, कोई नहीं सुनने वाला। डेली एक्सीडेंट हो रहे डेली। वालिदैन समेत अहले खाना नन्हे बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते रहे। बाप की दिल दहला देने वाली आहोबुका ने पूरे महल्ले को गमजदा कर दिया। शहरी कहते हैं अक्सर ट्रक ड्राइवर या तो नशे में होते हैं या फिर गैर तरबियत याफ्ता होते हैं। जितने भी यहाँ शहर के जो जिम्मेदारान हैं उनको ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ये बच्चों को बचाएं। पता नहीं किस तरह ये इनको लाइसेंस मिलता है, चरसी और मवाली लोगों को लाइसेंस से दे रहे हैं ये, और ना इनके पास फिटनेस नहीं है। कोई किस तरह का हर तरह का जो है जुल्म हो रहा है। अहले इलाका ने डंपर कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रैफिक हादसात में जांबाक अफराद के खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा कर दिया। मोनेम जफर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कराची की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। डंपर, ट्रॉलर और टैंकर ददनाते फिरते हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत में इंतजामी मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं तो क्यों इक़्तिदार से चिपके हुए हैं। 24 घंटे शहर में घूमते हैं जिसके नतीजे में ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग अपनी जान से गए हैं उनके मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। कराची की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त सूरत ये है कि शहर की सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में डंपर, टैंकर और इस तरह के ट्रॉलर जो है वो दंदनाते फिरते हैं कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है। जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इदारे मौजूद हैं, जिनके पास पुलिस का महकमा है, CM साहब का ये कह देना कि इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं है, तो भाई ये बताइए कि आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप इंतजामी मसाइल को हैंडल कर सकें। तो आपको सोचना चाहिए कि फिर क्यों आप इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। कोशिशें की जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 15 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है और 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। 565 गाड़ियों का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि क्रैकडाउन का मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना और लापरवाही के बायस होने वाले हादसात को रोकना है। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें वरना सख्त नताइज भुगतना होंगे।
हादसा से मरने वालों की तादाद दहशतगर्दी या बीमारियों से मरने वालों से ज्यादा है। सारा मसला एक कानून पर अमल दरामद का है। सुप्रीम कोर्ट में भारी गाड़ियों के ओवरलोडिंग के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स ऐसे सामने आए हैं। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि पोर्ट कासिम, कुरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे हादसा का बायस बनते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि सूबाई हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओवरलोडिंग के मसले को हल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस के मुंह में चले गए हैं। 2 शदीद जख्मी हुए हैं। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। कसूर में अलमनाक हादसा, ड्राइवर की गफलत कीमती जाने ले गई। रायवन रोड पर वैन नाले में जा गिरी। 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 2 शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद शादी से वापस आ रहे थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। कसूर रायवन रोड नोल अड्डा के करीब कैरेट डब्बा नाले में गिरने की वजह से 8 अफराद मौके पर जान भाग हो गए। हादसा कैसे पेश आया, इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद मौके पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा कैसे पेश आया यह हादसा? जी बिल्कुल, रायवन रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर हादसात का होना मामूल बन चुका है। इस रोड को तो मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन अफसोस के जो रोही नाले थे इनके गिर्द जंगले ना बनाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले भी कई हादसा हो चुके हैं। रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ पर एक खानदान के तकरीबन 8 लोग मौके पर जाबाक हो गए, जो कि 2 शदीद जख्मी हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। ये जो बाउंड्री वाल है इस रोही नाले के ऊपर अभी तक लगाया नहीं गया। ये अभी नया रोड बना है और इसके बनते साथ ही इसको क्लियर तो कर दिया गया है, पर इसमें जो बाउंड्री वाल है वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। अफसोस की बात यह है कि एक ही मोहल्ले के 8 लोग मौके पे एक्सपायर हो चुके हैं, और जबकि दो के बहुत शदीद जख्मी हैं, जिनमें से एक ख्वाजा सरा है जिसकी मौके पे डेथ हो चुकी है। और इनका ये इंतजामिया से ये कहना है कि इस बाउंड्री वाल को फिलफौर बनवाया जाए ताकि लोग हादसा से बच सके। कीमती जानों का आसिफ जावेद हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से मुलाकात करेंगे। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन वफ़द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजवीज़ देगा। अपोजिशन वफ़द से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द भी चीफ जस्टिस से मिल चुका है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले कारोबारी सेशन का इख्तिताम हुआ है। कारोबार का आगाज़ मज़बूत अंदाज में होने के बावजूद भी पहले सेशन में 130 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1,13,609 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर यह है कि पहले कारोबारी सेशन का इख्तिताम हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़ कर दिया। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है कि दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग़ से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब बनेगा तारीख, तहजीब और सयाहत का मरकज। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया गया। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मेयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। अक़लियती बरादरी के मजहबी और तारीखी मकामात की हिफाजत का जामे निज़ाम बनाने की हिदायत भी की गई है। सयाहती ट्रेल्स पर सिफाती ट्रेन चलेगी। ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम होगी। निजी शोबे को शामिल करके आने वाले सयाहों को खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। सयाहों की सहूलत के लिए डिजिटल ऐप भी तैयार कर ली गई है। सैरो सयाहत की तमाम मालूमात और रहनुमाई खिदमात मोबाइल फोन पर दस्तियाब होंगी। मरियम नवाज का कहना है दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे और 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सयाहत के फरोग से माशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में शान से चमकेगा। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बांग्लादेश मैच के ब्रॉडकास्ट के दौरान लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब होने पर आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। मामले को तकनीकी खराबी करार दे दिया। ब्रॉडकास्ट के दौरान लोगों से पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया गया। सोशल मीडिया पर तशवीश की लहर दौड़ गई। सार्फिन ने सवालात उठा दिए। आईसीसी और भारत पर तनकीद। अक्सर सार्फिन ने इसे भारतीय साजिश करार दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए आईसीसी ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए इसे ग्राफिक्स का मसला करार दिया। आईसीसी तर्जुमान के मुताबिक ऐसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ जो आज से दुरुस्त कर ली जाएगी। मैच के दौरान लोगो तब्दील करना मुमकिन नहीं था। तर्जुमान ने मजीद कहा आईसीसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैच के क्लिप्स पर लोगों में पाकिस्तान का नाम मौजूद था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम ने दुबई में डेरे डाल दिए।
कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी दुबई पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। और आपको बताएं कि इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले जारे मिजाज पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान ड्रेसिंग रूम में रो पड़े हैं। आपको ये बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फखर जमान के आउट होकर ड्रेसिंग रूम जाने की एक वीडियो सामने आई है। बोझल कदमों के साथ पवेलियन जाते दिखाई दिए। ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही सर झुकाकर फूट कर रो पड़े। इस मौके पर वहां मौजूद शाहिन शाह अफरीदी और दीगर ने फखर को हौसला दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी के मैचेस का आगाज आज से होगा। मेगा इवेंट के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आज कराची में मुकाबले आएंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत कर रही है। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि हाल ही में जनूबी अफ्रीका को हरा चुके हैं, इसीलिए खिलाड़ियों पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान थिम्बा उमाना का अफगान स्पिनर से खौफजदा हैं, कहते हैं कि स्पिनर्स मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीएचए रावलपिंडी के स्टेडियम रोड पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम रोड पर ग्रीन एरियाज और गुजरगाहों को खुशनुमा फूलों से सजाया गया है। एक खिलाड़ी का खूबसूरत मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार, बताएगा क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और बात करेंगे अगर हम रावलपिंडी शहर की, तो 24 तारीख को रावलपिंडी शहर में जो पहला मैच होगा उसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतज़ामिया की जानिब से जो रावलपिंडी स्टेडियम के सामने का जो रोड है उसके अतराफ कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी रूट प्लान बना दिया गया है कि किस तरीके से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा। बात करेंगे हम पीएचए की जानिब से डबल रोड जो कि स्टेडियम रोड कहलाता है उसकी तज़ीन और आराइश का सिलसिला जारी है। खूबसूरत किस्म के जो पौधे हैं उनको लगा दिया गया है। यहाँ पर स्टेडियम रोड के बिल्कुल कॉर्नर पर एक खूबसूरत सा मुजस्मा भी लगा दिया गया है। साथ साथ तमाम पोल्स के ऊपर जो है वो बैनर्स लगा दिए गए हैं जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही है, साथ साथ अवाम की जानिब से भी तैयारियाँ की जा रही है। और अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि रावलपिंडी शहर में चैंपियन ट्रॉफी का ये मैच होगा, तो जिसके देखने के लिए रावलपिंडी के अवाम यकीनी तौर पर आएंगे। जी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से एक और खबर यह है कि चेक रिपब्लिक के जेरी ने टॉप सीड कार्लोस अल्कारेज को अपसेट शिकस्त देकर कतर ओपन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको ये बता दें कि रूस के आंद्रे रुब्लेव और ऑस्ट्रेलिया के फेलिक्स ओग्रा ने भी आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि एलिना रायकाबा, इसके साथ साथ मेरा आंद्रेओ और कैरोना का और टोसन दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में वो पहुंच गई हैं। जबकि दूसरी जानिब इस्राइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया की वीडियो जारी कर दी गई है। उधर गजा की तबाही और बर्बादी के बाद इसराइल मगरबी किनारा तबाह करने पश्तोला हुआ है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी शहीद और 7 अफराद को जख्मी कर दिया गया। गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की इसराइली जेल में बेड़ियों में जकड़े हुए एक वीडियो सामने आई है। 28 दिसंबर को इसराइली फौज ने गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर हमला किया और डॉक्टर अबू सफिया को 350 से ज़्यादा अफराद समेत गिरफ्तार किया था। डॉक्टर अबू सफिया को मकबूजा मगरबी किनारे के ओफर जेल में मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें बगैर किसी मुकदमे की हिरासत में रखा गया है। दूसरी जानब नेतन्याहू के हुक्म पर मगरबी किनारे पर जुल्म सितम जारी है। इसराइली फोर्सेज ने कई मकामात पर बारूद बरसाया। दूसरी जानब इसराइल ने शाम के शहर होम्स और शुमाली लबनान पर भी बमबारी की। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। रियाद में रूस अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन दूसरे रोज़ भी शाहराए दस्तूर पर सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक हम धरना जारी रखेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आलिजा मौजूद हैं। आलिजा, बताएगा इनके मुतालबात के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त हम शाहराए दस्तूर पर मौजूद हैं। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। इस वक्त भी सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद शाहराए दस्तूर पर मौजूद है। इनका यह कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक हम शाहराए दस्तूर पर अपना धरना जारी रखेंगे। हमारे साथ एक सरकारी मुलाजिम मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं।
कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हम जो है वो आज दूसरे दिन में हमारा एहतजाज दाखिल हो चुका है। रात भी हमारे साथी जो हैं यहाँ इस यख बस्ता हवा में, कल बहुत शदीद बारिश हुई है, लेकिन हम धरने पे मौजूद रहे हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि दूर दराज से मुलाजमीन आ रहे हैं। हमारा मुतालबा जो है, एक तो पेंशन रिफॉर्म्स को करके इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, तो ये हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक है और इसके लिए इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। इसके लिए हमें किसी ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम कोई तसादुम नहीं चाहते, हम आईनी हक मांग रहे हैं जो हमारा जायज़ हक है और कानूनी हक मांग रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ पर अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जारी। बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हसीन नज़ारों की, जहाँ पर बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी में भी इजाफा हो चुका है। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोलियस मुजफ्फराबाद मुमताज़ अहमद बट से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में आज मतलब अबर आलूद है, कहीं हल्की धूप निकली है और कहीं पे अब भी बादल छाए हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ की बर्फबारी और बारिश के बायस आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। मैं अगर आपको बताता चलूँ, मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में मौसम तो खुशगवार है, लेकिन जो दीगर वैलीज़ हैं जिनमें वादी नीलम, वादी शोठर और ग्रेस वैली, वहाँ पर राब्ता सड़कें मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और उनको आमद-ओ-रफ्त के लिए जो है सियाहों को और दीगर मकामी अफराद को गाड़ियों के टायरों पर चेन लगाने का हदायत भी जारी की गई है। अगर दूसरी जानब वादी लीपा की बात की जाए तो वादी लीपा और जैलम वैली के बुलंद पहाड़, पीर चनासी, मकड़ा पहाड़ के अंदर भी बर्फबारी की वजह अच्छी खासी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए लोगों की तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट और दीगर जो रसूल और रसायल के ज़राए हैं वो भी बंद है। अगर बहुत शुक्रिया मुमताज़ अहमद भट्ट, आगाह कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।